गौरव तिवारी हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड घोस्ट इन्वेस्टिगेटर थे और वो अपने जीवन काल में बहुत सारी हॉन्टेड प्लेस पे गए थे, मगर उनके जीवन का मकसद मौत के बाद के मिस्ट्री को सुलझाने का था। मगर उन्होंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि इस दुनिया के लिए उनकी मौत ही सबसे बड़ी मिस्ट्री बन के रह जाएगी। वो लोग गौरव सर को जानते होंगे जिनको हॉरर स्टोरीज सुनने का शौक है, क्योंकि गौरव सर की कहानी भी किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। जो कब शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं गौरव सर की मौत की असल वजह और उनकी होल लाइफ। गौरव सर का जन्म 1984 बिहार पटना में हुआ था और वो जब 21 साल के हो गए तो एविएशन की पढ़ाई पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए और वो अमेरिका फ्लोरिडा में एक रेंट के रूम में रहते थे। और वो जिस रूम में रहते थे उस रूम का सामान रात के समय अजीब तरीके से हिलने लगता था और उस रूम में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि गौरव सर को एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ भी सुनाई दी और गौरव सर ने कभी भी उन सारी चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि आस पड़ोस की कोई बच्ची होगी, तो उन्होंने हमेशा उस सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। फिर एक दिन रात को जब गौरव सर खाना खा के अपने दोस्तों के साथ बाहर टहलने के लिए निकले हुए थे और जब वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके रूम के सामने वाली विंडो पे एक लड़के की परछाई सी दिखी उनको कुछ सेकंड के लिए, और वो कंफर्म था उनको कि वो परछाई उनको दिखी ही है, ऐसा नहीं था कि वो उनकी आँख का भरम था। तो गौरव सर ने उसी वक्त सोचा कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। पहले आवाज़ का आना, कभी उन बच्चों का रोना और फिर अभी एक परछाई का दिखना। तो इस घर के बारे में उन्होंने सोचा कि आस पड़ोस में पूछताछ करेंगे। तो इस समय तो रात हो गई थी, तो उन्होंने फैसला किया कि वो सुबह में पूछताछ करेंगे। तो जैसे सुबह हुई तो उन्होंने आस पड़ोस में पूछताछ किया तो उनको पता चला कि वो जिस रूम में रहते हैं उस रूम में एक बच्ची ने कुछ साल पहले आत्महत्या किया था और लोगों का मानना है कि उस बच्ची की आत्मा उसी रूम में भटक रही है, उसको शांति नहीं मिली। तो गौरव सर को आत्मा के बारे में जब आस पड़ोस वालों को बात करते हुए देखा तो उन्होंने फैसला किया कि वो साइंटिफिक तरीके से इन सारी चीज़ों का जांच पड़ताल करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें सच में होती है कि नहीं, कि ये बस इंसानों के मन का भ्रम है। तो जब उन्होंने साइंटिफिक तरीके से इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना लिखना चालू किया तो उनको पता चला कि ये सारी चीज़ें सच में होती है, पर साइंस इसको मानती नहीं। तो जब गौरव सर को ये सारी बातें बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर दे लगी, तभी उनको पता चला कि अमेरिका में एक टीम है जिसका नाम हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया नाम है और वो उन जगह पे जाती है जहाँ पर लोग भागों का कहना है कि आत्मा या भूत पिशाच है या हॉन्टिंग प्लेस है। तो वो उन सारी जगह पे जाती है और पता लगाती है कि ये सारी चीज़ें सच में हैं या बस लोगों का फैलाया हुआ एक अफवाह। जैसी भी होती है वो उसका वीडियो बना लेते हैं और नहीं तो उसको सच में साइंटिफिक तरीके से बता देते हैं लोगों को कि ऐसा है, वहाँ पे है आत्मा या आत्मा नहीं है। तो गौरव सर ने फैसला किया कि वो भी है ना इस टीम को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि कैसा होता है ये सारा चीज़। तो वो उस टीम को ज्वाइन किया और उस टीम के साथ वो बहुत सारे मिशन पे गए। उन्हीं में से एक किस्सा आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। केस नंबर 1। इस मिशन में गौरव सर और उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया के एक मुर्चुरी यानी कि मुर्दा घर में जाएंगे और उस मुर्दा घर में जाने के बाद उनकी टीम का कोई एक मेंबर उस मुर्चुरी के चैम्बर में लेटेगा उन मुर्दों के बीच और पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या मुर्दे भी हमसे बात करने की कोशिश करते हैं और करते हैं तो किस वे में टॉक करते हैं। तो इन सारे कामों के लिए उनके टीम के एक सदस्य जिनका नाम रे जॉर्डन था वो सामने आए और उन्होंने कहा वो जाएंगे। और जब उनके टीम के सारे मेंबर रेडी हो जाते हैं तो रे जॉर्डन उस चैम्बर के ऊपर बैठते हैं और जैसे ही वो उस चैम्बर के ऊपर बैठते हैं तो उनके चेहरे पर घबराहट और उलझन हम साफ साफ देख सकते हैं। और जब वो उस चैम्बर के ऊपर लेटते हैं तो उनको महसूस होता है कि शायद उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया। फिर भी वो उस डर पे काबू करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर आखिरकार वो समझ जाते हैं कि ये काम उनके बस की बात नहीं है और वो उस चैम्बर के ऊपर से उड़ जाते हैं और अपने टीममेट से कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये काम कोई भी नहीं कर पाएगा। इतने सारे मुर्दों के बीच एक रात के लिए एक आदमी को रुकना किसी की भी बस की बात नहीं है। तो जब गौरव तिवारी को पता चलता है कि रे जॉर्डन उस चैम्बर के अंदर जाने से मना कर दिए तो गौरव तिवारी कहते कि मुझे ले चलो। और उस समय गौरव तिवारी की टांगों में चोट लगी हुई होती है और वो इस वजह से व्हील चेयर पे चल रहे थे। तो उनके एक टीममेट उनको व्हील चेयर के सहारे उस चैम्बर के पास लेके जाते हैं
और दूसरा टीममेट गौरव तिवारी को समझाता है कि उनको क्या क्या करना है इस चैम्बर के अंदर जाने के बाद। और ये सारे डिसीजन सुनने के बाद गौरव तिवारी उस चैम्बर के ऊपर बैठते हैं और फिर उस चैम्बर के अंदर लेट जाते हैं। और उनके टीममेट कहते हैं, ये क्या तुम रेडी हो? तो गौरव तिवारी कहते हैं हाँ। और ये सब कहने के बाद उनके एक टीममेट उस चैम्बर को धक्का मार करके उन लाशों के बीच भेज देते हैं। और गौरव तिवारी जब उस चैम्बर के अंदर पहुंचते हैं तो उस चैम्बर के अंदर ऑलरेडी एक कैमरा लगा हुआ था और गौरव तिवारी के हाथ में एक कैमरे वाला टॉर्च भी था। और काफ़ी समय उस चैम्बर के अंदर रहने के बाद गौरव तिवारी बाहर आ जाते हैं और अपने पार्टनर को बताते हैं कि उस चैम्बर के अंदर मुझे कुछ खास महसूस तो नहीं हुआ, पर मुझे उस चैम्बर के अंदर ठंड बहुत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर गौरव तिवारी और उनके साथी समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो गौरव तिवारी और उनके साथी अपना डिवाइस लगा देते हैं उस चैम्बर के बाहर और उस आत्मा से या फिर उस सोल से कांटेक्ट करने की फुल कोशिश करने लगते हैं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट लगाए थे उस इंस्ट्रूमेंट से एक रेड कलर की लाइट जलने लगती है। इसका मतलब कि वो आत्मा या फिर वो सोल जो कुछ भी है वो उस जगह पे मौजूद है। और गौरव तिवारी और उनके साथियों को पता चलता है कि ये यहाँ पे कुछ तो मामला गड़बड़ है। और उसके बाद वो गौरव तिवारी और उनके साथी उनसे काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, पर वो आत्मा कॉन्वर्सेशन बीच में ही छोड़ के चली जाती है, जैसे कि उसको बात करने का मन ही नहीं था। फिर गौरव तिवारी और उनके साथियों को कुछ खास वहाँ से हासिल नहीं होता, तो गौरव तिवारी और उनके साथी यानी कि घोस्ट हंटर की टीम दूसरे मिशन पे निकल जाती है। और दूसरा मिशन ऑस्ट्रेलिया की एक जेल, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे हॉन्टेड जेल मानी जाती है, उस जेल में था। और गौरव तिवारी और उनके साथी जब वहां पहुंचते हैं तो एक गार्ड जो उसमें पहरेदारी करता था वो बताता है कि मुझे कई बार एक आदमी जो हट्टा कट्टा है, काले कपड़े और काले हेड में मुझे ऊपर से घूरता हुआ नजर आया है। और जब मैं उसके ऊपर जा करके देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ कोई नहीं होता है। तो ये टीम यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि उनको पता लगाना था कि क्या यहाँ सच में आत्मा है। और इस जेल में एक और किस्सा बहुत ज़्यादा ही फेमस था कि इस जेल के अंदर पूरे ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक या फिर निर्दयी कैदियों को ही फांसी दी जाती है। तो इस जेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फांसी हुई है और उन्हीं में से एक कैदी जिसका नाम अर्नेस्ट ऑस्टिन होता है, वो एक बच्चों का हत्यारा था। और इस जेल के बंद होने से पहले सबसे एंड में उसी को फांसी हुई थी। और लोग कहते हैं कि अर्नेस्ट ऑस्टिन को फांसी होने से पहले वो एक पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे कि उसको मौत से डर ही नहीं लगता है। गौरव तिवारी और उनके साथी ये सारी बातें सुनने के बाद उस जेल के अंदर अपने कैमराज और भी बहुत सारे डिवाइसेस लगा देते हैं। और गौरव तिवारी उस जगह पे कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं जिस जगह के बारे में कहा जाता था कि वहाँ से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी या फिर उस काले साये को भी कई बार देखा गया है। और गौरव तिवारी कुछ फ़ोटोज़ खींचते हैं और वो देखते हैं कि उन्होंने 3 फ़ोटोज़ खींची थी और उन 3 फ़ोटोज़ में से 2 फ़ोटो एकदम साधारण और सिंपल है, मगर एक फ़ोटो में वो काला साया उन्हें उस जगह से गुजरता हुआ दिखता है। और इस बात से ये तो कंफर्म हो जाता है कि उस जगह पर 100% कुछ तो गड़बड़ है। ये बात तो हो गई गौरव तिवारी को गौरव तिवारी से घोस्ट हंटर गौरव तिवारी बनने की जर्नी की और उनके कुछ घोस्ट मिशंस की। अब बात करते हैं गौरव तिवारी की मॉडर्न मिस्टर। तो 7 जुलाई को गौरव तिवारी 10:30 बजे के लगभग अपने बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाते हैं और उनकी फैमिली डिनर टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी उनके फैमिली को गौरव तिवारी के बाथरूम से कुछ भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आती है और वो लोग दौड़ के जाते हैं तो वो देखते हैं गौरव तिवारी फर्श पे पड़े हैं। तो उनको उठाती है उनकी फैमिली और हॉस्पिटल लेके जाती है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल लेके जाती है तो डॉक्टर उनको डेथ घोषित कर देती है। फिर पुलिस इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करती है तो उनको कुछ बातें पता चलती है, जैसे कि गौरव तिवारी के गले पे एक काले कलर का निशान था जो उनकी पत्नी ने बताया कि आज से पहले उनके गले पे इस तरह का निशान नहीं था। और पुलिस ने ये भी पता किया कि गौरव तिवारी की मृत्यु जिस सुबह में हुई थी उसी रात को गौरव तिवारी की लड़ाई
उनके पत्नी से हुई है। और उनकी पत्नी का ये भी कहना था कि जब गौरव तिवारी की मृत्यु हुई उसके एक हफ्ते पहले से गौरव अपने पत्नी से कह रहे थे कि उनके पीछे कुछ आत्माएं पड़ी हुई है जो उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद पुलिस का यही फैसला था कि गौरव तिवारी ने आत्महत्या की है, क्योंकि जिस बाथरूम में गौरव तिवारी की लाश मिली थी उस बाथरूम से एक छोटा सा टुकड़ा मिला था कपड़े का, और वो कपड़ा इतना बड़ा भी नहीं था जिससे आत्महत्या किया जा सके, वो एक छोटा सा टुकड़ा था। और पुलिस ने इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये कह दिया उनके फैमिली से कि उन्होंने आत्महत्या की थी, मगर उनके फैमिली का कहना था कि उन्होंने आत्महत्या नहीं करी है। तो गाइस, ये थी मेरी आज की कहानी। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। इस कहानी को बनाने में मुझे बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारी मेहनत लगी है, और आपको एक लाइक करने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको अगर ऐसी ही किसी और चीज़ पे कहानी सुननी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस कहानी पे रिसर्च करूँगा और मेरे तरफ से जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा उस कहानी के ऊपर वर्क करके आपके लिए लाने की सोचूंगा। सो टेक केयर एंड गुड बाय।